26 शाबान जुमा के दिन जिस घर ये सूरत पढ़ी जाएगी, खुदा की कसम उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। ये सूरत जरूर पढ़ लो, गैबी मदद मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 26 शाबान जुमे का दिन आ चुका है। आज के दिन जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, आज के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, सारी जिंदगी सारा साल उस घर में दौलत बिना मौसम के बारिश की तरह बरसती है। साथियों, भाइयों बहनों, खुदा की कसम ये ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जिसको मैंने ये अपनी जिंदगी में बताया, मुझे इस अमल को करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। मैं ये सूरत जिसको भी बताई, ये अमल जिसके हाथ लग गया, उस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल मत छोटा करना। आज किस्मतों को बदलने वाला दिन आ चुका है और जो शख्स खुदा की कसम इस वजीफे को पढ़ता है, ये सच्चा वजीफा, जो शख्स, जो दुखियारी बहन, जो दुखी भाई इस वजीफे को, इस अमल को आज 26 शाबान जुमे वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठकर आधी 1 मिनट निकाल कर ये छोटा सा अमल 26 शाबान में आज जुमा के दिन जो शख्स पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी किस्मत के दरवाजे फौरन खुल जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से मेरे भाइयों मेरी बहनों रिज्क और दौलत के असबाब बनना शुरू होंगे। हाजतें मुरादें अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी पूरी होना शुरू होंगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। जो सारी जिंदगी खुदा की कसम ना मिल सका, ये आज का अमल पढ़ते ही आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाएगी। गैबी तरीकों से पैसे को हासिल करना चाहते हो, गैबी तरीके से अमीर बनना चाहते हो, ये मौका साल में एक दिन आता है। शाबान की 26 तारीख आ चुकी है, जिस दिन का मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस घड़ी का, जिस दिन का मैंने पूरे साल इंतजार किया। खुदा की कसम अगर किसी दिन का मैंने इंतजार किया पूरे दिल से, एक एक दिन, एक एक पल मैंने अगर किसी का अपनी जिंदगी में सही तरह से इंतजार किया है मेरे भाई और मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने के लिए वो शाबान की 26 तारीख आ चुकी है। आज के दिन कोई अमल पढ़ो या ना पढ़ो, कोई वजीफा पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये सूरत, ये अमल जो आपको मैं आगे बतलाने लगा हूँ, अमल तो पढ़ने में बेहद आसान है। अमल तो पढ़ने में बिल्कुल आसान है कि कोई शख्स के जिसको बिल्कुल पढ़ना ना आता हो वो भी बड़े आराम से पढ़ लेगा। लेकिन साथियों, भाइयों बहनों, कमालात इतने हैं, फायदे इतने हैं कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप लोग इस अमल को सुकून से, इत्मीनान से बैठकर 26 शाबान में जुमे का दिन है, पूरे का पूरा दिन मौजूद है। पूरे दिन में किसी भी वक्त सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से अपने घर में अगर मौजूद हो तो वहां बैठकर पढ़ लेना। दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कहीं भी आप लोग मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाना। अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना भी हो तो सीधे हाथ पे ये पढ़ लेना, जबानी काउंट कर लेना। लेकिन साथियों, भाइयों बहनों, अमल को पहले अच्छी तरह समझना फिर करना। ये दिन, ये मौका फिर सारी जिंदगी न मिलेगा। अगर जिस बंदे भाई बहन को यकीन ना हो, इस अमल को पढ़ें और फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। खुदा की कसम मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसा सच्चा अमल है कि ऐसा सच्चा वजीफा है कि हजारों लाखों लोग, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने रिश्तेदारों को, अपने ऐसे गरीब दोस्तों को, भाइयों को दूर दराज में, जब भी मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा जिसकी जेब खाली हो, तंग दस्त हो, बेरोजगार हो, माली परेशानी हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, बेरोजगार हो, फाकों में हो, कर्जों में हो, मुख्तलिफ बीमारियों में हो, जो इसकी परेशानी हो, जो उसकी हाजत हो, जो उसका मसला हो, मुझे कभी कोई जिंदगी में ऐसा शख्स मिला और उसने हर काम, हर तरह की कोशिश की हुई हो, तमाम उसने कारोबार किए हो, जब जॉब के लिए भी कोशिश करता हो, हर तरह की उसने कोशिश करने के बावजूद इसको फायदा ना हुआ तो वो नाकाम रहा हो, अपनी जिंदगी में टूट चुका हो, बिल्कुल हालात उसके ऐसे हो चुके हो कि घरों में फाकों की नौबत आ चुकी हो। अगर मुझे कोई मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स मिला, यूं तो मेरे पास व्हाट्सएप पर आप लोग जानते हैं बेशुमार लोग राब्ता करते हैं, पूरी दुनिया से कई ऐसे दोस्त ahbab हैं कि जिनको मेरा नंबर मिल जाता है और वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू कर देते हैं। और मैंने कभी भी किसी दोस्त, किसी भाई बहन ahbab से कभी मैंने वजीफा बताने की कोई, मैंने इनको ये नहीं कहा कि आप मुझे कुछ इसके चार्जेस दें, मेरी कोई फीस दें, कभी भी जिंदगी में नहीं। मैंने हमेशा अपने दुखियारी परेशान भाई बहनों को अमल बतलाया है और कई लोगों को फौरी तौर पर यह फायदा होता है, किसी को 1-2 दिन में, किसी को हफ्ते में, किसी को 2-4 दिन में। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे अपने रिश्तेदारों में हो या दोस्तों में हो या व्हाट्सएप पर किसी ने राब्ता किया हो, किसी को अगर जिंदगी में कोई वजीफा असर नहीं करता तो उस शख्स को मैं शाबान की 26 तारीख का कहता हूँ कि इस दिन का इंतजार करना और इसको मैं एक छोटा सा अमल दे देता हूँ। वो अमल कौन सा है? वो अमल ये है कि जो मैं वीडियो में आपको बतलाने लगा हूँ। ये अमल साथियों
साथियों भाइयों बहनों अपना पावरफुल अमल है, इतना ताकतवर अमल है कि ये अमल दौलत को दोनों हाथों से पकड़ के, दौलत को गिरेबान से पकड़ के आपके पास ले आएगा। ये अमल ऐसा है कि दौलत मेरे भाइयों मेरी बहनों आपसे दूर जाने का नाम न लेगी। दौलत अगर आप लोग चाहते हो कि दौलत आप पर आशिक हो जाए, दौलत और पैसा आपसे मोहब्बत करने लग जाए, रिज्क खुद चल के आपके पास आए, तो आज के दिन शाबान की 26 तारीख को जुमतुल मुबारक का बाबरकत वाला दिन है। इस दिन घर में हो, दुकान में हो, पूरी दुनिया में आप लोग आज किसी भी दिन आप लोग कहीं भी मौजूद हो, पूरी दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी कोने में आप लोग आज के दिन साथियों भाइयों बहनों 26 शाबान को जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आप अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में सुकून से कहीं भी बैठ जाना। इस अमल को पढ़ने के लिए सिर्फ एक दिन ये अमल करना है। शाबान की 26 तारीख को जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उसी दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है, और आप ये वजीफा किसी दिन पढ़ ही नहीं सकते। आप लोग पढ़ेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जिस दिन का जो अमल है आप लोग उसी दिन पढ़ेंगे, तो आपको जो फायदे आप लोग चाहते हैं वो फायदे आपको आज के दिन मिलेंगे। कोशिश करना पूरे दिन में 3, 4, 5, 6 मरतबा इस अमल को जो मैं आपको बतलाऊंगा रिपीट कर लेना। फायदा ही फायदा है, दौलत ही दौलत है, पैसा ही पैसा है, खुशियां ही खुशियां हैं, सुकून ही सुकून है। साथियों भाइयों बहनों ये अमल जिंदगी में अगर नाकाम हो जाओ, अगर पूरी जिंदगी में आपकी जिंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत ना आए, तो मेरी वीडियो पर दोबारा कभी मत आना। जिंदगी में मेरी वीडियो पर दोबारा कभी मत आना, कभी मेरी वीडियो मत देखना। 1, 2, 3 दिन में अगर कुछ भी फायदा ना हो, आज के दिन अमल पढ़ने के बाद ये ऐसा अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं कोई बड़ी कसम नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैंने जिसको भी ये अमल दिया, किसी को 1 दिन में, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को शाम तक, किसी को मिनटों घंटों में, जो उस शख्स की हाजतें थी, जो उसकी मुरादें थी घर में, ये समझ लें ये वजीफा ये सूरत पढ़ी जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा करोड़पति बन जाता है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ोगे ये अमल, तो आपकी जिंदगी मेरे भाइयों मेरी बहनों दौलत में डूब जाएगी, पैसों में डूब जाएगी, खुशियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनें दौलत और पैसा तो कुछ भी नहीं, दौलत पैसा कुछ है ही नहीं। इस वजीफे के आगे मेरे भाइयों मेरी बहनों दुनिया जहां के खजाने भी मांग लो, तो आप इस अमल को पढ़ने के बाद खजाने आपके कदमों में होंगे। जुमा के दिन आज के दिन 26 शाबान को किसी भी जगह पुरसुकून से बैठ जाना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के सुकून से इत्मीनान से बैठना। इस अमल को जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफा नहीं पढ़ना। बिल्कुल सुकून से 1 मिनट का वक्त निकाल लें, भले ही इस अमल को पूरे दिन में 1 बार पढ़ें। 1 मिनट का पूरा अमल आपको करना है। हो सकता है आप लोग आधे पौने मिनट में कर लें, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग 1 मिनट का वक्त पहले से निकाल लें। ये 1 मिनट ऐसी हो कि इस दौरान आप लोग अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफे पर लगा सकें, पूरे का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे को दे सकें। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से ये वजीफा आपको हरगिज नहीं करना। अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा करते हुए आज 26 शाबान को अगर चाहो तो किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हो। चाहो तो फजर के बाद पढ़ लो, चाहे तो जुहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो असर के बाद पढ़ लो, चाहो तो मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो। पूरा दिन मौजूद है, किसी भी जगह पर सुकून से बैठकर इत्मीनान से इस वजीफे को पढ़ लो। आज के दिन मेरे साथियों मेरे भाइयों बहनों इस अमल को बार बार रिपीट लाजमी करूंगा। आप लोग भले ही 1 बार पढ़ लो, लेकिन मैंने आपको क्यों कहा कि आप लोग इसको बार बार दोहराएं, क्योंकि इस अमल को आपको साल में सिर्फ 1 बार ही करना है। तो हो सकता है 1 मरतबा का अमल पढ़ने में, करने में आपसे कोई कमी पेशी रह जाए। जब कोई अमल ऐसे होते हैं कि जो साल में सिर्फ 1 दिन पढ़ने के होते हैं, तो इंसान सोचता है कि पता नहीं सही तरह पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई कमी पेशी ना रह गई हो, गलती ना हो गई हो। तो आप लोग दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को कोशिश करना 2-3 मरतबा पूरे दिन में रिपीट कर लेना। अगर कोई कमी पेशी भी रह गई हो तो वो कमी पेशी भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएगी। सुकून से इत्मीनान से बैठना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना, तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर सबसे पहले आपको इस अमल में सबसे पहले आपको क्या करना है ये आप लोग समझ लें। सबसे पहले तमाम साथी बहन भाई दोस्त अब आप जब इस अमल
अमल को 26 शाबान के दिन जुमा वाले दिन के अमल को पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल को आप लोग जब सुकून से इत्मीनान से पढ़ने के लिए बैठें, एक मरतबा आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है सबसे पहले, और एक ही मरतबा आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। जैसे ही पढ़ ले फौरन आपको उसी वक्त सबसे पहले क्या पढ़ना है ये आप लोग समझिएगा। एक सेकंड के लिए भी बराह करम वीडियो आगे पीछे मत कीजिएगा, पूरा का पूरा अमल अपने जहन में अपनी अच्छी तरह बैठा लीजिएगा। अगर काट कर चले गए, स्किप करते हुए आगे बढ़ाते गए तो बड़ी अहम बातें मिस कर जाओगे। ये दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों 5, 10, 15 मिनट का वक्त निकाल लें अपनी जिंदगी के लिए। ये दिन ये मौका फिर न मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ये दिन फिर न मिलेगा। सुकून से आज शाबान की 26 तारीख को किसी भी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, चाहो तो घर में बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, कोशिश करना अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर मौजूद हो तो तस्बीह, ना हो तो सीधे हाथ पर या जबानी जो वज़ाइफ आपको जो सूरत आपको बताऊं, इसको पूरा मुकम्मल अमल है। इस अमल को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ऊपर का वक्त इस अमल को पढ़ने में आपको लग ही नहीं सकता। सबसे पहले साथियों, भाइयों, बहनों, एक छोटी अहम बात समझ लें कि इस अमल को आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ी सी जरा सी भी तब्दीली नहीं करनी। ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से खुदा की कसम नहीं बतला रहा, ये अमल शाबान की 26 तारीख का एक ऐसा अमल है साथियों, भाइयों, बहनों, की ये ऐसा आजमूदा अमल है कि मेरे पास आज अल्लाह पाक का दिया हुआ जो कुछ भी है वो सिर्फ इसी अमल की बदौलत है। इस अमल को जो पढ़ता है उसके घर में दौलत आती है, उसके खानदान में, उसके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में लोग उस घर को इस बंदे की बरकत वाला समझते हैं, इस बंदे को खुश नसीब समझते हैं। ये वजीफा जो शख्स आज पढ़ेगा उसकी किस्मत ऐसी बन जाएगी, अगर वो मट्टी में हाथ डालेगा वो भी सोना बन जाएगा। और वो बंदा आज के दिन जो इस अमल को सही तरीके से सुकून से बैठ के सच्चे दिल से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ लेगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको दुनिया में इसको इज्जत भी मिलेगी और इसको दौलत तो मिलेगी ही मिलेगी, उसको शोहरत भी मिलेगी, इसको रुतबा भी मिलेगा। और इस बंदे की जिंदगी में जो भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उससे पनाह मांगेगी तो उससे दूर भागेगी। गरीबी इस बंदे से दूर भागेगी, फाके बेबरकती इस बंदे से दूर भागेंगी, इस बंदे को रिज्क ढूंढता हुआ आएगा, इस बंदे को खुशियां दौलत ढूंढती हुई आएंगी। सुकून से बैठकर सबसे पहले एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िएगा और एक मरतबा उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इस अमल को शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले इस अमल में तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, उसके बाद फौरन आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया, तो तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ एक बार सूरह इखलास जैसे ही पढ़ लें, अब आप दोबारा से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मरतबा फिर पढ़ लें। और अब आप तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब सूरत कौसर भी एक बार पढ़ लें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और इस पूरे के पूरे अमल की इजाज़त के लिए तमाम दोस्त बहन भाई, इस अमल में आप लोग जो भी इस अमल की इजाज़त चाहते हैं शाबान की 26 तारीख की, तमाम साथी बहन भाई दोस्त अहबाब को आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। पहले तो आप लोग जो भी इस वीडियो में दुनिया जहां से बहन भाई शामिल हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पर क्लिक करके आए हैं, उन तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है, मेरी तरफ से आपको इस अमल की इजाज़त है। आप तमाम भाई जो वीडियो में शामिल हैं इस अमल को कर सकते हैं। जो पढ़ता है अल्लाह पाक के हुक्म से उसको फायदा जरूर होता है। तो आपको साथियों भाइयों बहनों फायदा हो तो आप मेरे हक में मेरे लिए झोलियां उठाकर दुआएं कीजिएगा। बस ये वादा करके जाइए, ये वादा आपको करना होगा। 26 शाबान का ये अमल, जुमे वाले दिन का ये अमल शुरू किया, एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, उसके बाद आपने फौरन से सबसे पहले सूरत इखलास पढ़ी, फिर दोबारा से आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। तो उसके बाद आपने एक मरतबा साथियों भाइयों बहनों सूरत कौसर भी पढ़ ली। जैसे ही आपने सूरत कौसर इस अमल में पढ़ ली, उसके बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। पहले नंबर पर जो आपको सूरत कौसर आपने एक बार पढ़ ली, तो पहले नंबर पर आपको जो वजीफा इस अमल में शामिल करना है साथियों भाइयों बहनों, बड़ा कमाल का वजीफा है। और याद रखिएगा ये पूरा अमल जो आपको मैं शुरू से एंड तक बतला रहा हूँ, मेरे बतलाने में भाइयों बहनों आपके जहनों तक पहुँचाने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन आप लोग यकीन करें या न करें, इस अमल को जब आप लोग 26 शाबान को पढ़ने के लिए बैठेंगे, सुकून से इत्मीनान से पढ़ेंगे,
تب جا کر آپ کو مشکل سے آدھی سے پونے منٹ کا زیادہ سے زیادہ جو وقت لگے گا اس عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، کیونکہ میں پڑھتا ہوں، مجھے ہر عمل کے بارے میں پتہ ہے کون سا عمل کتنے وقت میں سکون سے آرام سے اس عمل کو پڑھنے میں کتنا وقت زیادہ سے زیادہ لگ سکتا ہے۔ تو آپ کو صرف 1 منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ اب تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب، جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی، اب جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ لوگ اپنے انداز سے اپنے طریقے سے پڑھیں، جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگوں نے جیسے ہی سورۃ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کا۔ براہ کرم دوستو بھائیو بہنوں، اپنی طرف سے وظیفے میں جو آپ کو تعداد میں بتاؤں، اپنی طرف سے نہ ایک کم پڑھنا نہ ایک زیادہ پڑھنا، اس چیز کا آپ لوگ پورا خیال رکھنا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اس عمل میں سورۃ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ کو یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل میں آپ لوگوں کو اس کے بعد آخری وظیفہ آپ کو جو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ لیا 21 مرتبہ، تو فوراً سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب جو وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا، اور یہ وظیفہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا عظیم یا حیو، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا، دونوں وظائف یہ پورا وظیفہ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوسری بار پڑھیں گے یا عظیم یا حیو، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں گے یا عظیم یا حیو۔ جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا مسبب الاسباب کا 21 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ یا عظیم یا حیو کو پڑھ لینا ہے۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، اپنے حساب سے اپنے انداز سے پڑھیں۔ یا عظیم یا حیو 1 ہو گیا، یا عظیم یا حیو 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے بھلے ہی کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو 7 مرتبہ اس عمل میں یا عظیم یا حیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں فوراً آپ لوگ آخر میں ایک سورت پڑھیں گے، چھوٹی سی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ دوبارہ سے آخر میں جیسے ہی آپ لوگ یا عظیم یا حیو کو وظیفہ 7 بار پڑھ لیں، اور یاد رکھیے گا شروع سے لے کر اینڈ تک جو پورا عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہیں چلے گا۔ 1 منٹ تک پورا عمل ہے تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل کو آپ کو کرنا ہے۔ یا عظیم یا حیو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، 7 مرتبہ پڑھیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخر میں ایک مرتبہ آپ کو اس عمل میں سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس پڑھ لیں تو بالکل آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس عمل میں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک چاہیں ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں درود پاک جب پڑھ لیں تو اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ دعا جب مانگ لیں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ شیطان کا ایک شر یہ بھی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، جو اس کے تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات کو سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ فسوں بھی پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر فرض یا نفل پڑے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ بد باطن رہتا ہے،
بندہ سو رہا ہے اور اس کا ابدی دشمن اس کو گمراہ کرنے کے پروگرام بنا رہا ہے تاکہ اس کو اس کے دین سے گمراہ و غافل کر دے۔ جو بندہ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی تو وہ نشیط اور چاقو چوپند ہو گیا، اور اگر وہ نہ اٹھا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا اور نہ نماز پڑھی، ویسے ہی نہایا، خوشبو لگائی اور صاف ستھرا بن کر دفتر کے لیے گاڑی میں جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی اقدس کا فرمان ہے، وہ کسلانو و سست ہے اور خبیث النفس بھی۔ انسان سو رہا ہوتا ہے اور دشمن بھی اپنی کاروائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے وسوسے کے ذریعے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صحیح بخاری مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا نکالو جہنم کی گرہ، یعنی جہنمیوں کو نکال کر جہنم میں ڈال دو۔ پوچھا جائے گا اے اللہ جہنم کی جماعت کہاں ہے، جہنم کی فوج کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنمی ہے اور صرف ایک جنتی ہے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔